छोटी सी बात बताइए, गो यानी क्या होता है? जाना? गलत जवाब। गो यानी जाना नहीं होता है। कम यानी आना, यह भी गलत है। सिट यानी बैठना, यह भी गलत है। ईट यानी खाना, यह भी गलत है। ड्रिंक यानी पीना, यह भी गलत है। और प्ले यानी क्या होता है? खेलना। माफ कीजिएगा, यह भी गलत जवाब है। सही जवाब जानने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। क्या आप जानते हैं कि इतनी कोशिश और मेहनत करने के बाद भी आप आज तक अंग्रेजी बोलना और लिखना क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि आपका तरीका गलत था। कैसे? आइए देखते हैं। आखिर गो यानी जाना गलत क्यों है? मान लीजिए कि आप मेरी क्लास में बैठे हैं और क्लास खत्म हो गई और मैंने आपसे सिर्फ एक शब्द कहा, गो, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा जाओ। जाना नहीं, जाओ निकलेगा। आप क्लास के बाहर खड़े हैं और मैंने आपसे सिर्फ एक शब्द कहा, कम, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा आओ। आना नहीं, आओ निकलेगा। आप क्लास में आ गए, मैंने आपसे सिर्फ एक शब्द कहा, सिट, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा बैठो। बैठना नहीं, बैठो निकलेगा। सामने कुछ खाने की चीज पड़ी है, मैंने आपसे कहा ईट, तो क्या मतलब निकलेगा? खाओ। खाना नहीं, खाओ निकलेगा। सामने कुछ पीने की चीज पड़ी है, मैंने आपसे कहा ड्रिंक, तो क्या मतलब निकलेगा? पियो। पीना नहीं, पियो निकलेगा। मैंने आपसे कहा प्ले, तो क्या मतलब निकलेगा? खेलो। खेलना नहीं, खेलो निकलेगा। लेकिन अगर गो यानी जाओ होता है तो जाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। आइए एक नियम देखते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। नियम का नाम है ना नीने का नियम। नियम यह है कि अगर किसी हिंदी वाक्य में किसी क्रिया के अंत में ना, नी या ने शब्द आते हैं तो अंग्रेजी में उस क्रिया के पहले टू लगाया जाता है। फिर से देखिए, अगर किसी हिंदी वाक्य में किसी क्रिया के अंत में ना, नी या ने शब्द आते हैं, कौन से शब्द? ना, नी या ने शब्द, तो अंग्रेजी में उस क्रिया के पहले टू लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? टू। जैसे जाना। ध्यान से देखिए, जाना के अंत में ना लगा है तो अंग्रेजी में टू गो लगाया गया। देखिए, गो के पहले टू लगाया गया, तो जाना की अंग्रेजी बनी टू गो। जाना के अंत में ना लगा तो अंग्रेजी में गो के पहले टू लगाया गया। ठीक वैसे ही आना की अंग्रेजी क्या बनेगी? देखिए, आना के अंत में भी ना लगा है, आना की अंग्रेजी बनेगी टू कम, क्योंकि आना के अंत में ना लगा है तो अंग्रेजी में कम के पहले टू लगाया गया। बैठना की अंग्रेजी क्या बनेगी? बैठना की अंग्रेजी बनेगी टू सिट, क्योंकि बैठना के अंत में भी तो ना लगा है तो अंग्रेजी में सिट के पहले टू लगाया गया। तो अगर हिंदी में किसी क्रिया के अंत में ना, नी या ने शब्द आते हैं तो अंग्रेजी में उस क्रिया के पहले टू लगाया जाता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन यह नियम अंग्रेजी सीखने में हमारी कैसे मदद करेगा? आइए देखते हैं। आपको अगर यह कहना हो मुझे जाना है, तो ध्यान से देखिए, जाना के अंत में ना लगा है तो अंग्रेजी में टू लगाया जाएगा। मुझे जाना है, इसकी अंग्रेजी बनेगी आई हैव टू गो। ध्यान से देखिए, जाना के अंत में ना लगा था तो अंग्रेजी में गो के पहले टू लगाया गया। आपको अभी यह सोचने की जरूरत नहीं है कि यहां पर आई क्यों लगाया गया और हैव क्यों लगाया गया, यह मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ ना, नी, ने यानी टू पर ध्यान दीजिए। मुझे जाना है यानी आई हैव टू गो। आपको अगर यह कहना हो मुझे क्रिकेट खेलना है, तो ध्यान से देखिए, खेलना के अंत में भी ना लगा है तो अंग्रेजी में टू लगाया जाएगा। खेलना की अंग्रेजी बनेगी टू प्ले, और मुझे क्रिकेट खेलना है, इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी आई हैव टू प्ले क्रिकेट। खेलना के अंत में ना आया तो अंग्रेजी में प्ले के पहले टू लगाया गया। आपको अगर यह कहना हो मुझे अंग्रेजी सीखनी है, तो ध्यान से देखिए, सीखनी के अंत में नी लगा है और ना, नी, ने में से कुछ भी आए तो आपको टू लगाना है। मुझे अंग्रेजी सीखनी है, सीखनी, सीखनी की अंग्रेजी बनेगी टू लर्न, और मुझे अंग्रेजी सीखनी है, इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी आई हैव टू लर्न इंग्लिश। सीखनी के अंत में नहीं आया तो अंग्रेजी में लर्न के पहले टू लगाया गया। आपको अगर यह कहना हो मुझे आम खाने हैं, तो ध्यान से देखिए, खाने के अंत में ने लगा है और ना, नी, ने में से कुछ भी आता है तो टू लगाते हैं। मुझे आम खाने हैं, खाने, खाने की अंग्रेजी बनेगी टू ईट, और मुझे आम खाने हैं, इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी आई हैव टू ईट मैंगोज। मुझे आम खाने हैं, खाने यानी टू ईट। मैं आपको फिर से बता दूं कि अभी आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है
कि यहां पर हैव क्यों लगाया गया और आई क्यों लगाया गया, यह मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ध्यान से सुनिए, बहुत से हिंदी वाक्यों में एक से ज्यादा बार नानी ने आता है, जिसके लिए अंग्रेजी में एक से ज्यादा बार टू भी लगाया जाता है। ऐसे बहुत सारे वाक्य होंगे जिनमें एक से ज्यादा बार नानी ने आएगा, जिसके लिए अंग्रेजी में आपको एक से ज्यादा बार टू लगाना पड़ेगा। जैसे आपको अगर यह कहना हो मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, तो ध्यान से देखिए, इस हिंदी वाक्य में दो बार नानी ने आया है, खेलने के अंत में और जाना के अंत में, तो अंग्रेजी में दो बार टू लगाया जाएगा। जाना की अंग्रेजी बनेगी टू गो और खेलने की अंग्रेजी बनेगी टू प्ले। और मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी आई हैव टू गो टू प्ले क्रिकेट। जाना के लिए टू गो और खेलने के लिए टू प्ले लगाया गया। आपको अभी यह सोचने की जरूरत नहीं है कि यहां पर टू गो को पहले और टू प्ले को बाद में क्यों लगाया गया, यह मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ ना नी ने यानी टू पर ध्यान दीजिए। आपको अगर यह कहना हो मुझे अंग्रेजी सीखने जाना है, तो ध्यान से देखिए, इस हिंदी वाक्य में भी दो बार नानी ने आया है, सीखने के अंत में और जाना के अंत में, तो अंग्रेजी में दो बार टू भी लगाया जाएगा। जाना की अंग्रेजी बनेगी टू गो और सीखने की अंग्रेजी बनेगी टू लर्न। और मुझे अंग्रेजी सीखने जाना है, इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी आई हैव टू गो टू लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सीखने जाना है, आई हैव टू गो टू लर्न इंग्लिश। जाना के लिए टू गो और सीखने के लिए टू लर्न लगाया गया। और आपको यह भी कहना पड़ सकता है, आपको अगर यह कहना हो मुझे अंग्रेजी बोलना सीखने जाना है, तो ध्यान से देखिए, इस हिंदी वाक्य में तो तीन बार नानी ने आया है, बोलना के अंत में, सीखने के अंत में और जाना के अंत में, तो अंग्रेजी में तीन बार टू लगाना पड़ेगा। जाना के लिए टू गो, सीखने के लिए टू लर्न और बोलना के लिए टू स्पीक। मुझे अंग्रेजी बोलना सीखने जाना है, यानी आई हैव टू गो टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। जाना के लिए टू गो, सीखने के लिए टू लर्न और बोलना के लिए टू स्पीक। मुझे अंग्रेजी बोलना सीखने जाना है, यानी आई हैव टू गो टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको अभी यह नहीं सोचना है कि टू गो को पहले और टू लर्न को और टू स्पीक को बाद में क्यों लगाया गया, यह मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ ना नी ने यानी टू पर ध्यान दीजिए। आसान है ना? तो अभी आपने देखा कि एक छोटे से नियम से इतने बड़े वाक्य को बनाने में आसानी